हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आप जानते हैं कि ये हमारी पैसेज की सीरीज चल रही है और इस पैसेज की सीरीज के अंदर आज फिर से मैं एक नया पैसेज आपके लिए लेकर आया हूं। तो शुरू से लेकर एंड तक आपको ये वीडियो देखना है, कमेंट करके जरूर से बताना है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। बहुत मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस प्लेलिस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बच्चों के पास में भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, रेडी कर दिया जाए स्टार्ट। चलिए सर, तो एक बार मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, शायद गायब होने की कोशिश करूं। नहीं सर, यहां से आपको दिख जाएगा, मैं समझा रहा हूं। एक पॉइंट को समझते हुए चलेगा। कुछ वर्ड्स की मैंने हिंदी भी लिख दी है समझाने के लिए। चलो सर, देखो क्या लिखा हुआ है। द एवरेज लाइफ स्पेन, एवरेज मतलब नॉर्मल, औसतन, कि द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के जीवन काल की जो औसत आयु है, थ्रू आउट मतलब कंप्लीट ऑल हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, वॉज 27 ईयर्स, 27 साल की थी। मतलब पूरे जीवन काल में मनुष्य की अगर अपन औसतन आयु की बात करें इतिहास के अंदर, तो वो 27 साल ही थी। 27 साल की अवस्था में लगभग पूरा औसत अगर हम निकाले तो व्यक्ति ऊपर। पहला सेंटेंस, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में क्या हुआ? साइंस एंड इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और इंप्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होती, इंप्रूव मतलब विकसित टेक्नोलॉजी जो थी उसने क्या करा? ट्रिबल्ड, 3 गुना, सिंगल डबल ट्रिपल, तो ट्रिबल्ड 3 गुना लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुई। मतलब व्यक्ति की आयु 3 गुना बढ़ गई 19वीं शताब्दी में। व्यक्ति की औसतन आयु 3 गुना बढ़ गई। फिर आगे लिखा हुआ एज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी कैपेबल होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इंप्रूव होती गई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती गई। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे व्यक्ति की उम्र भी बढ़ती गई। पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, व्यक्ति की उम्र बढ़ी है। जो 27 साल थी व्यक्ति की एक औसतन आयु, वो औसतन आयु भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। लेकिन द नंबर ऑफ बेबीज, लेकिन बच्चों की जो जन्म दर थी पर फैमिली, पूरे परिवार में, वेंट डाउन, वो कम होने लगी। मनुष्य की आयु तो बढ़ने लग गई लेकिन बच्चे पैदा होने बंद हो गए। बच्चे पैदा होने बंद हो गए, वो वेंट डाउन चली गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिंग द फैक्ट, इस फैक्ट को संकेत करते हुए, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि नेचर कीप्स ऑन बैलेंसिंग। भाई साहब, नेचर अपना बैलेंस बनाकर रख लेती है। अगर उस समय मनुष्य मर रहे थे 27 साल की अवस्था में तो बच्चे पैदा हो रहे थे, और अब मनुष्य की आयु बढ़ने लग गई तो बच्चे पैदा होने बंद हो गए। तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करके रख लेती है पॉपुलेशन फिगर के अंदर। आफ्टर मेजर वॉर्स, बड़े बड़े युद्ध होते थे। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड हेल्दी मैन आर किल्ड, और जब युद्ध होते थे, खतरनाक वाले युद्ध होते थे, तो वो जो युवा बंदे थे, जो हेल्दी लोग थे, वो सब के सब मारे जाते थे युद्धों के अंदर। लेकिन युद्ध में लोग मर तो जाते थे लेकिन बेबी मेकिंग इंक्रीज, बच्चे पैदा होते रहते थे। ये नेचर की क्वालिटी है। नेचर को पता है ये मनुष्य मरने वाला है तो बच्चा पैदा करके ही मरता है भाई साहब। ठीक है, बच्चे पैदा हो रहे थे। द बर्थ रेट कंटिन्यू राइज होती गई, बढ़ती गई 5 इयर्स, 5 साल तक लगातार बच्चे ही बच्चे पैदा हुए। सो आफ्टर द वॉर एंड्स, और जैसे युद्ध खत्म हुआ, युद्ध चालू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कुछ भी मान लो, ठीक है, तो बच्चे भी पैदा होने शुरू, मतलब युद्ध चल रहा था, लोग मर रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे। ठीक है, वॉर एंड्स अंटिल द स्कोर इज रेक्टिफाइड, और कब तक बच्चे पैदा होते रहे? जब तक कि स्कोर रेक्टिफाइड ना हो जाए। रेक्टिफाइड मतलब संशोधित नहीं हो जाए। उधर आदमी मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे तो पैदा हो रहे थे। ऑल दिस हैपन, ये सब होता रहता है। ऑल दिस हैपन्स, ये सब होता रहता है विदाउट, बिना किसी कॉन्शियस कोऑपरेशन, बिना किसी सचेत सहयोग के, बिना किसी कॉन्शियस कोऑपरेशन के, बिना किसी सहयोग के ये होते रहते हैं। इवन द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, चाहे ह्यूमन बींग का कितना ही कुछ भी नॉलेज हो, मानव प्राणी चाहे अपना कितना ही दिमाग लगाओ, भाई साहब प्रकृति अपने आप को मेंटेन करना जानती है। ठीक है, व्हेन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, जब ह्यूमन सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटीज, जब मानव जीवन की संभावना
कम होती गई, पुअर होती गई। जब मानव जीवन की संभावना कम होती गई तो नेचर मेक्स मेनी बेबीज, ऐसा नेचर ने बहुत सारे बच्चों को पैदा कर दिया। जब प्रकृति को ऐसा लगा कि ह्यूमन की सर्वाइवल, ह्यूमन का जीवित रहना आर पुअर कम होता जा रहा है, तो प्रकृति ने कुछ ऐसा मौसम बनाया कि बच्चे पैदा हो गए। When the chances of man's survival improve, और जब मानव chances of man's survival, और जब मानव का सर्वाइवल जीवित रहना इंप्रूव होता गया तो नेचर ने रिड्यूस कर दिया, नेचर ने कम कर दिया नंबर ऑफ न्यू बेबीज, नए बच्चे पैदा करना प्रकृति ने बंद कर दिया। नए बच्चे पैदा करना प्रकृति ने क्या कर दिया? बंद कर दिया, है ना। जबरदस्त। ये तो वाइस वर्सा हो गया यार एक तरीके से। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो क्या बोलते हैं इसको अपन, ये पैसेज आप देख पा रहे हैं, ये तो वाइस वर्सा जैसा कुछ हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वाइस वर्सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो। है प्रोफेशनल मतलब इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है बच्चे पैदा हो रहे हैं तो मनुष्य जीवन बढ़ रहा है, मनुष्य जीवन कम हो रहा है तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस तरीके से कुछ मतलब इनवर्सली होता जा रहा था, ठीक है। बच्चे मर रहे हैं तो व्यक्ति बढ़ रहे हैं, व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो बच्चे मर रहे हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ होता जा रहा था इस पूरे पैसेज में। चलो सर, अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो मैं एक बार के लिए आपके यहाँ से गायब हो जाता हूँ, हो जाऊं ना? देखो लो भाई, अब मैं गायब हो गया। अब हम करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 17 जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या होगा। पढ़ लीजिए कि द ऑथर सेज, कवि कहता है कि द थ्रू आउट हिस्ट्री, पूरे इतिहास में, थ्रू आउट, देखो मैं वो लगा रहा हूं मार्क, ये रहा THROUGHOUT, थ्रू आउट द हिस्ट्री। पूरे इतिहास में मानव की कितनी अवस्था थी? कि सर पूरे इतिहास में मानव की अवस्था थी 7 ईयर्स, 27 ईयर्स, या फिर 27 ईयर्स और सो, या फिर लेस 27, कि सर 27 ईयर्स थी। कितनी ईयर्स थी बेटा? 27 ईयर्स। बी ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। जी सर, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। सीधी सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 18, विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट होता गया, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता गया 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में, जब क्या नाम है ये अपनी क्या बोलते हैं 19वीं शताब्दी के अंदर जब टेक्नोलॉजी का और साइंस का विकास हुआ, 19th सेंचुरी में जब टेक्नोलॉजी का और साइंस का विकास हुआ, उस समय फिर क्या हुआ देखते हैं। मोर पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लीव लॉन्गर। हाँ यही तो था, ये देखो यहाँ पे, साइंस एंड इंप्रूव टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे साइंस और इंप्रूव टेक्नोलॉजी 3 गुना बढ़ी तो लाइफ की एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई, मतलब लोग भी ज्यादा जीने लगे, लोग भी ज्यादा जीने लगे। तो ए ऑप्शन होना चाहिए, मोर पीपल वर एक्सपेक्टेड टू लिव लॉन्गर। हाँ, लोग भी ज्यादा जीने लगे। पीपल एक्सपेक्टेड मोर कंफर्ट्स, कंफर्ट्स की बात नहीं की गई। सी ऑप्शन पढ़ रहा हूं, पीपल एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मोर बेबीज, मोर बेबीज की भी बात नहीं की गई। पीपल एक्सपेक्टेड मोर एग्रीकल्चर, नो सर, मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओ सॉरी, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो ए ऑप्शन पे हमने मार्क करा है, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएगा, काफी बड़ा है। एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूव, जैसे जैसे साइंस बढ़ा, जैसे जैसे साइंस बढ़ा, है ना, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, जैसे जैसे साइंस बढ़ा और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, तो नंबर ऑफ बेबीज क्या हुए? कि सर जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो बच्चों का निर्माण ज्यादा हुआ, तो बच्चे ज्यादा पैदा हुए तो लोग मरने लगे, और लोग बढ़ने लगे तो बच्चे कम होने लगे। तो सर ये तो नॉर्मल सी बात है, ये होगा बिकम्स इनवर्सली। अभी मैंने एक शब्द बोला था इनवर्सली, अभी मैंने एक शब्द बोला था इनवर्सली। इनवर्सली का मतलब अनुपातिक रूप के अंदर लाइफ का बढ़ना और घटना, अनुपातिक रूप में लाइफ का बढ़ना और घटना। बी ऑप्शन, अनुपातिक रूप में लाइफ का बढ़ना और घटना। क्वेश्चन नंबर 20, द टाइटल दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पूरे पैसेज को पढ़ो और इस पूरे पैसेज को पढ़कर इसका आइडिया बताओ कि क्या आइडिया है, पूरे पैसेज में किस चीज की बात की गई है, पूरे पैसेज में किस चीज की बात की गई, ये पूछा जा रहा है। कि पॉपुलेशन एंड नेचर, हाँ सर पॉपुलेशन की बात भी थी, और प्रकृति, मतलब प्रकृति भी अपने आप को मेंटेन करके रखती है, तो ए ऑप्शन होना चाहिए। नेचुरल चीक्स ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नो। पॉपुलेशन एंड वॉर, वॉर की बात तो हुई थी लेकिन नेचर की बात मेन थी। लाइफ एंड बेबीज, जीवन और बच्चे, ना सर जीवन और बच्चे नहीं है, यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अब मैं आपके सामने प्रकट हो जाता हूं, लो बताओ भाई साहब कैसा लगा ये पैसेज, कमेंट करके बताना, अपनी फीलिंग्स बताओ यार। इस पैसेज में आप अपनी फीलिंग्स कमेंट करके बताना, क्या जबरदस्त लेवल का पैसेज आपको लगा कि नहीं लगा।
ज्यादा अगर कुछ ज्यादा चीजें जाननी हो, समझनी हो, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है 7339931228, यहाँ आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है संजय कुमार 28, यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब थैंक यू बोलने का टाइम आ चुका है। वीडियो कैसा लगा, आज का लेक्चर कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।